हिंदुओं अपने मुसलमान वोटर के चक्कर में हिंदू कार सेवक के ऊपर गोली चलवा दी थी, जिसका बाप, जिसके पिताजी यही काम करते हैं, ठीक है, जिसके पिताजी हिंदुओं को वोटर सेकने के लिए, मुसलमानों को वोटर सेकने के लिए हिंदू की निर्मम हत्या करते हैं, सरयू लाल करते हैं, तो उनके बेटे से क्या उम्मीद करी जा सकती है? सीधी सी बात है। उनके बेटे खुद मौलवी के आजम खां, मुख्तार अंसारी, जितने बड़े बड़े गैंगस्टर रहे हैं, जितने बड़े बड़े भू माफिया और सब रहे हैं, ये सब गैंगस्टर रहे हैं, उनके शासन चल रहा है। आजम खां आते ही जैसे आजम खां है वैसे बबुआ तुरंत उनकी गोद में बैठ गए जाके, ठीक है। सबसे बड़ा बात बता रहा हूँ, तो जो मुसलमान वोटर के चक्कर में खुद का हिंदू डीएनए टेस्ट कराएं पहले, वो हिंदू है असली कि नहीं है? क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? नहीं है, क्योंकि विचारधारा मौलवियों के समर्थन में, विचारधारा घुसपैठियों के समर्थन में, विचारधारा आतंकवादियों के समर्थन में। जब यहाँ पे कोई घुसपैठिया बाहर भगाया जाता है, सबसे पहले विपक्ष को दर्द होता है, कांग्रेस को दर्द होता है, सपा को दर्द होता है, जितने भी केजरीवाल जैसे नेता हैं इन लोग को दर्द होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की संसाधन पे जो बाहरी कब्जा करे बैठे हैं, जब तक भारत देश से उनको नहीं निकाला जा सकता तब तक यहाँ पे ऐसे ही हिंदू अल्पसंख्यक होता जाएगा। 28 स्टेटों में 8 स्टेट में अल्पसंख्यक हो चुका है, 20 स्टेट बचे हैं अपने पास। क्या लगता है आपको कि बांग्लादेशी रोहिंग्यों का संरक्षण समाजवादी पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने दिया, किसने दिया? आपको मैं बता दूं, बीजेपी सरकार 2014 में आई है, ठीक है। 2014 के पहले 2003 में कांग्रेस सरकार के एक बड़े नेता ने कहा था, कि 2.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ घुसपैठिया है 2003 में। तब बीजेपी सरकार नहीं आई थी, ठीक है। दूसरी बात बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ, 11 साल से सत्ता में हो, घुसपैठिए क्यों नहीं हटाए? अभी तक घुसपैठिए क्यों नहीं हटाए? योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान तो उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों को और बांग्लादेशियों को जो है बाहर कर रहे हैं रोहिंग्यों को, तो समाजवादी पार्टी को कहा कि तुम उधर मत जाना, संरक्षण उनका मत देना। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक माननीय योगी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर 14 साल से 2 बार आपको हम लोग ने बनाया है, हम हिंदू समाज ने बनाया है, 80 और 20 का बड़े बड़े मंचों से वो दावा करते थे, 80% आबादी हिंदुओं ने आपको जिताया है, तो 2 बार सत्ता में आके आपने बांग्लादेशी मुसलमानों को क्यों नहीं भगा पाए? अभी तक क्या कर रहे हो 2 बार सत्ता में आने के बाद? वो तो निकाल रहे ना, कार्रवाई निकाल लेना। 27 के चुनाव के पहले बिहार में भी चुनाव हुआ, बांग्लादेशी का मुद्दा चुनाव के पहले उठाया, सीट ले गए बीजेपी। कारण क्या है कि आप जब सत्ता में, सेंट्रल में आप बैठे, स्टेट में आप बैठे, तो निकाल क्यों नहीं रहे हैं? 2.5 लाख यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ, अभी सुषमा अग्रवाल जी ने खुद कहा था, कहाँ है वो? कहाँ हटाए नहीं जा रहे, काहे नहीं भगाए जा रहे हैं? SIR का मुद्दा होता है तो विपक्ष दौड़ भागने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि मेरे वोट खिसक ना जाए, जो वोट हमें अभी किसी मिले उसके आधे हो जाए। उसमें तो अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट कट गए हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के वोट कट गए तो अखिलेश यादव को क्यों दिक्कत हो रही है? अरे सर, पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसके दर्द ज़्यादा होगा उसके वोट कटेंगे। बीजेपी को कोई दर्द ही नहीं है, बीजेपी को पता है कि 80% वोट उसको फिर से मिलेगा, हम हिंदू फिर से उनको वोट डालेंगे। जो कार्य करेंगे, जो विकास करेंगे और जो हिंदुओं की बात करेंगे, उन्हीं को हिंदू समाज वोट डालेगा। ये हमारा नारा है। क्या लगता है? हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदू का विश्वास। तो अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि वोट जो कटे हैं वो हमारे कटे हैं, जब एक बार ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कटे हैं वोट। दलित समाज का दीपू दास मारा जाता है, ठीक। सपा सरकार मौन, कांग्रेस सरकार मौन, आम आदमी पार्टी मौन, बहुजन समाज पार्टी मौन, चंद्रशेखर रावण मौन। देखिए, सबसे बड़े बनाए जाते हैं, दलित समाज को मूर्ख बना रहे हैं वो। ये वो दलित हैं जिनको सिर्फ नीला रंग दिखाकर और एक जाति के आधार पर गुमराह कर लेते हैं और उनका कन्वर्जन करा देते हैं। मतलब ये लोग जो है दलित, जो बड़े चेहरे हैं, दलित नेताओं के बड़े चेहरे हैं, ये बस केवल दलित के वोटों के लिए, ये दलित के वोटों के लिए और प्लस हिंदुओं को कन्वर्जन कराने के लिए है। ये भाई, आज देखिए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई एक हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में कोई कन्वर्ट हुआ है तो वो दलित समाज है। आखिर दलित समाज ही क्रिश्चियन क्यों बन रहा? आखिर दलित समाज ही मुसलमान क्यों बन रहा? भाई, कोई ब्राह्मण को आप कन्वर्जन क्यों नहीं करा पा रहे हैं? किसी वैश्य का कन्वर्जन क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्योंकि आप सिर्फ उनकी क्योंकि भाई देखिए, आप है ना, वो
कहते नहीं कि एक शुरू से कहा गया है कि भाई ये दलित समाज के शायद कम पढ़े लिखे होंगे, तो ये बात सही है कि जो लोग उनके यहाँ नहीं पढ़े लिखे हैं उनका वो लोग कन्वर्जन करा लेते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जी, आज चंद्रशेखर आज़ाद जिसकी आप बात कर रहे हैं, भीम आर्मी, ठीक है, भीम आर्मी चीफ खुद एक उनसे शोषण में लिप्त है। अभी प्रेजेंट टाइम में उन्होंने खुद एक लड़की के साथ यौन शोषण करा है, वो भी दलित समाज की लड़की, जिसका चंद्रशेखर आजाद जी बड़े बड़े मंच से अभी आप न्यूज़ मीडिया में भी चल रहा था, उस लड़की ने बयान भी दिया था आके कि मेरा शोषण करा है चंद्रशेखर रावण ने, आज़ाद ने, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे पहले मेरे साथ रखा, उसके बाद शोषण करा, वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है। ये बड़े बड़े चैनलों में ऐसे नेताओं को जनता कैसे चुन लेती है? जनता नहीं चुन रही है, गुमराह लोगों को चुन रहे हैं खाली उनको। समझदार पढ़ा लिखा आदमी चंद्रशेखर को कोई पूछने वाला नहीं है। चंद्रशेखर को जूते मारा जाएगा यहाँ पे अगर आ जाएंगे वो, तो पढ़ा लिखा आदमी उनको कोई नहीं पूछ रहा है। जो अनपढ़ है, सांसद है वो तो, सांसद एक ही चीज से तो है, नगीना से है ना, वो एम और दलित पे फैक्टर पे काम करते हैं। मुस्लिम वोट और दलित को सबसे ज्यादा दलित कन्वर्जन करवाने वाला कोई एक शख्स है तो वो है चंद्रशेखर आजाद। दलितों का बड़ा चेहरा अगर बात करें तो मायावती कही जाती हैं। दलितों का बड़ा चेहरा मायावती जी है। मायावती जी काल में लखनऊ का उद्धार हुआ है, ये एक कटु सत्य है, कोई सरकार इसको माने और चाहे ना माने। लखनऊ में गोमती नगर में जो विकास हुआ है वो मायावती जी ने करा है। लखनऊ की कायाकल्प बदलने वाली मायावती जी हैं और दलितों की सही मसीहा अगर कहेंगे तो मायावती जी हैं। विपक्ष इस बांग्लादेश के मुद्दे में जिस तरीके से हिंदू युवक को जलाया गया है, विपक्ष क्यों नहीं खुलकर सामने आ रहा? मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। मुसलमानों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जहाँ कम आबादी हो वहाँ मुसलमान भाई, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ठीक। जहाँ मेरी आबादी मुसलमानों की ज़्यादा वहाँ हिंदू सिर्फ चारा, ठीक। इस्लामिक कट्टरता एक ऐसी है जो 55 कंट्रियों में फैल के अब अमेरिका में भी जा चुकी है। अमेरिका में भी अभी 19 लोगों को जिहाद के नाम पे मार दिया गया। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि अमेरिका में भी यही कांड हुआ, 19 लोगों को खून दिया गया यहूदी के सबसे बड़े फेस्टिवल वाले दिन, क्योंकि यहूदी काफिर है। मुसलमान की नज़र में सिर्फ मुसलमान इस्लाम को फॉलो करने वाला ही मुसलमान है। जो मुसलमान जो हिंदू या अदर गैर मुस्लिम है वो अगर इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं तो वो गैर मुस्लिम है। और उनकी कुरान आसमानी किताब में कहा गया है, उनकी आसमानी किताब में कहा गया है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ मारो, उनकी संपत्ति हड़पो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटो। वही बांग्लादेश में हो रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से प्रदर्शन चला और रोड पर बैठ गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव गोस्वामी, हिंदू समाज पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। जिस तरीके से देखो कि दलित युवक की हत्या हुई है बांग्लादेश में, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आईपीएल में नाराजगी बताई जा रही है बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेकर के, खेलने को लेकर, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि भारत से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान को तत्काल प्रभाव से निकाल देना चाहिए और आईपीएल में किसी भी तरीके से और बांग्लादेश किसी भी तरीके से आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए और भारत का मैच कभी भी बांग्लादेश से नहीं करवाया जाना चाहिए। जिस तरीके से आईपीएल मैच हो रहा है और आईपीएल मैच आपको बता दें वहां पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर के लगातार प्रदर्शन चल रहा है कि आईपीएल मैच में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की एंट्री नहीं होनी चाहिए और बांग्लादेश के